हम लड़कियों से बात नहीं करते। धर्मेंद्र बोलता है, मम्मी आप टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उनकी मम्मी ने उन्हें यह नहीं बताया था। जो कॉल डिस्कनेक्ट हुई थी वो किसी बाबा सिद्ध बाबा से बात उन्होंने की थी। और मज़े की बात जो है, जो उनकी मदर ने उन बाबा को कॉल किया था जो सिद्ध बाबा थे। कॉल करते ही उनकी मदर ने, धर्मेंद्र की मदर ने उनको कुछ नहीं बताया। जो तांत्रिक थे, जो बाबा थे, उन्होंने खुद बता दिया कि मुझे पता है आपने क्यों कॉल करा। आपका जो लड़का है ना, वो एक घर में रहने गया है और उस घर में उसके आगे पीछे जो लड़की घूम रही है वो कोई आम लड़की नहीं है, वो एक डायन है। ये सुनने के बाद आप खुद सोचिए एक माँ पे क्या गुजरी होगी। वो धर्मेंद्र को कुछ बता भी नहीं सकती क्योंकि बाबा ने बोला था कि वो डायन इसे निकलने नहीं देगी उस घर से। अगर आपने ये भी बता दिया ना कि ये डायन है तो यहाँ से निकल के कहीं भी भाग जा या धोखा देके निकल जा, वो डायन इसका पीछा छोड़ने वाली नहीं है क्योंकि उस डायन को आपका लड़का पसंद आ गया। ये सुनने के बाद उसकी मम्मी डिसीजन लेती है कि अब आगे सोल्यूशन पे काम करना पड़ेगा। ऐसे हम कैसे भी धर्मेंद्र को वहाँ से भागने के लिए नहीं बोल सकते। तो पहली रात थी जब धर्मेंद्र वहाँ पे सोता है और अगले दिन जब वो सुबह उठता है तो वो देखता है कि वो जो दीदी होती है वो उसके सामने बाल खोल के पूरा का पूरा और उसे ही घूर रही होती है। और धर्मेंद्र को अचानक से एक मिनी हार्ट अटैक आता है। धर्मेंद्र के दिमाग में आता है कि ये कोई भूत तो नहीं है, लेकिन उसको याद आता है कि मम्मी ने मना करा था, मैं इसके सामने रिएक्ट नहीं करूंगा, इससे बात नहीं करूंगा। तो धर्मेंद्र नॉर्मली बोल देता है कि क्या बात है दीदी की, आप बढ़िया शैम्पू लगा रखा है, अपने बाल कितने सिल्के, और के चलो मेरे को ऑफिस जाना है तो मैं रेडी वेडी हो जाता हूँ। तो वो जो फीमेल थी वो भी उठ के वहाँ से चली जाती है। तो वो नहाकर अपने ऑफिस पहुँचता है। ऑफिस पहुँचने के बाद वो वहाँ पर बैठा ही होता है। उसकी ट्रेनिंग वाला डे होता है तो उसकी मदर का फ़ोन आता है। उसकी मदर बोलती है, सुन हो सकता है कि ना तू बाहर का खाने लगे या बाहर का खाए तो थोड़ा सा संभल के खाइयो, और अगर तेरा ऐसा बाहर का कोई प्लान बने, थाने जा रहा है, कुछ ऐसा है क्योंकि अभी तू सेटल तो हुआ नहीं है ढंग से, और कौन तेरे लिए बनाएगा, तो तू मुझे फ़ोन ज़रूर करियो। धर्मेंद्र की मम्मी उसे बोल के फ़ोन रख देती है तो उसे याद आता है कि आज शाम को तो दीदी ने उसे एक पार्टी में इनवाइट किया हुआ है। मतलब वो जो डायन थी उसने धर्मेंद्र को बोला था, आज शाम को तेरे को मैं एक शादी में लेके जाऊंगी, मेरी फ्रेंड की शादी है, वहाँ पर हम एंजॉय करेंगे, घर से सिर्फ 20 मिनट की दूरी पे है। धर्मेंद्र अपनी मम्मी को फ़ोन करते हैं कि मम्मी, माँ तो आपको बताना भूल गया कि वो जो दीदी थी उनके साथ मुझे रात को शादी में जाना है। और धर्मेंद्र की मम्मी को ये बात किसी ने बताई थी, उन तांत्रिक बाबा ने बताई थी कि ऐसे ऐसे इसको जो डायन है अपने साथ लेके जाएगी, छल करेगी, और कैसे ना कैसे जहाँ लेके जाएगी वहीं से जान से मार देगी। अकेले में तो बाबा ने सलूशन भी बताया था कि आप क्या करना, जब वो डायन उसे शादी में लेके जाएगी ना, वो कोई शादी पहली बात तो है ही नहीं, छलावा होगा, जहाँ पर धर्मेंद्र को जान से मारने की पूरी प्लानिंग है। बाबा ने सलूशन दिया कि आपको बोलना है अपने लड़के को कि रात की सेफ्टी की बात है तो आप लड़की को आगे रख के चलना और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए चलना। अब धर्मेंद्र को ये बात बोल देती है। उसकी मम्मी की देख, बेटा रात का टाइम है और मुझे नहीं पता दिल्ली के रास्ते कैसे हैं, लेकिन दिल्ली का क्राइम बहुत ज़्यादा, तो एक काम करियो, वो लड़की अगर तेरे साथ होगी ना बच्ची, तो तू सेफ्टी के लिए उसे बोल दियो कि दीदी आप आगे चलो, मैं पीछे चल रहा हूँ, और देख रात का समय तू मीठा पक्का कुछ ना कुछ खा के आएगा, तो एक काम करियो, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ आइयो। और उसकी मम्मी बोलती है, सुन सुन एक काम करियो, तू ना जब शादी से निकले या शादी में पहुँचे तो मुझे एक बार वीडियो कॉल करियो, मुझे भी दिखाइयो दिल्ली की शादी कैसे होती है। वो बोलते हैं, मम्मी का रिएक्शन बड़ा अजीब सा है। वो बोलता है, ठीक है मम्मी, आप जैसा भी यार, ठीक है। और वहाँ पर ना जो धर्मेंद्र का छोटा भाई है वो मम्मी के पास सब कुछ सुन रहा होता है कि भाई तांत्रिक से भी बात चल रही है और भाई ऐसे डायन के चक्कर में फंसा हुआ है
जो ये सारी चीज़ें सहज सलूजा को बाद में बताई गई। अब इवनिंग का टाइम था। वह जो धर्मेंद्र था, डायन के साथ वो शादी में जाता है। एक पार्क होता है जहाँ पर पूरा शादी का अरेंजमेंट किया जाता है और खूब लोग आए होते हैं। खाना, चकाचौंध, रोशनी भर के सुंदर लोग, सुंदर लड़कियाँ, अमीर लोग। धर्मेंद्र सोचते हैं कि यार मैं कैसा अजीब सा बन के आ गया, क्योंकि जो डायन थी वो भी बहुत सुंदर लग रही थी। मेकअप बहुत अच्छा करा हुआ था। अब ये क्या करते हैं, अपनी मम्मी को वीडियो कॉल करते हैं कि मैं दिखाता हूँ मम्मी को यहाँ पे कितना चकाचौंध है। और जो भाई मम्मी देखने वाली थी ना, उनके मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। मम्मी ने देखा, वीडियो कॉल पर की, ये पार्क में आ रखा है जिसकी घास भी नहीं कटी हुई है, शर्ट पैंट इसने पहनी हुई है। अंधेरे में बस फोन की ब्राइटनेस तेज है और ये दिखा रहा है, देखो मम्मी आपको दिख रहा है, देखो लड़की हो रही है, देखो मम्मी लड़का भी है, देखो कितना अच्छा फंक्शन चल रहा है, देखो मम्मी यहाँ पर कितनी सारी डिशेस रखी हुई है खाने की। उसकी मम्मी बोलती है, तेरे को याद है ना, निकलते टाइम तो उस बच्ची की सेफ्टी के लिए करेगा, और एक काम करिए